क्या बात है मिनी, बहुत उदास लग रही हो। अरे कोई बात नहीं है ऐसी। अरे बताओ तो सही, क्या बात है। शादी के बाद पहली बार मैके आई हूँ और फिर मैके से जा रही हूँ। थोड़ा सा तो लगेगा ना, बस वही थोड़ी उदासी है। अरे तुम परेशान मत हो, मेरी अम्मा बहुत अच्छी है, वो तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेगी। वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ कोई जन्म लेता है और बढ़ता है उस जगह को तुरंत भूल थोड़ी जाता है। हाँ ये बात तो है, इस मामले में तो तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन देखना मेरी अम्मा इतनी अच्छी है कि तुम सब भूल जाओगी और फिर तुम्हें ससुराल ही अच्छा लगने लगेगा, मैके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो अच्छी बात है। अरे क्या करूं, पानी लाऊं कि खाना बनाऊं? ये मुआ पानी, इसे भी अभी ही खत्म होना था। पहले सब्जी बना लेती हूँ फिर जाऊंगी। मौसी, ओ मौसी, घर में हो क्या? अरे रे कौन है? रसोई में आ जाओ, मेरी सब्जी जल जाएगी, मैं बाहर नहीं आने वाली। अरे मौसी, बना रही हो सब्जी? अरे दीदी तू है कलमुही? हाँ हाँ बना रही हूँ। ए मौसी देख, मुझे कलमुही कलमुही बोलना बंद कर दे। अरे मैं तो काली कौवी हूँ, मुझे कलमुही बोलने से भी कोई फायदा नहीं। तेरी बहू सुना है आ रही है, दुनिया देखेगी तेरी बहू को। अरे रे कलमुही, वो एक अच्छे गाँव से आ रही है, तेरी तरह पड़ोस वाले भिखारियों के गाँव से नहीं। मेरी बहू तो अच्छी ही होगी, तू अपनी सोच और बता यहाँ क्यों आई है? अरे मैं तो देखने आई थी मौसी कि नई बहू आ गई क्या, और तुम्हारी हालत भी देखने आई थी। अरे रे मेरी हालत देखने आई है, बड़ी सहानुभूति है क्या? अरे मौसी तुम मौसी हो, गांव की सबसे बूढ़ी हो, इसीलिए देखने चली आई। तुम्हारे बेटे और बहू को भी सुन आई है तो एक काम तो कर ही सकती है ना, मेरा ये काम कर दे। ले जा ये जो मटका है ना, ये मटका अपने सर पे रख और जाकर थोड़ा सा पानी ला दे मुझे, पास के तालाब से ही लाना है। मौसी ये सारे काम मत बोलो हैं, निकल गई सारी हेकड़ी और सारा अपनापन। थोड़ा सा काम क्या बोला, दिन में तारे नजर आने लगे हैं। जा यहाँ से, मुझे आई है सुनाने के लिए। ये बता हाँ और वो बता, थोड़ा सा पानी लाने का क्या बोला कि सर तो किस सर पे लगा जैसे पहाड़ तोड़ दिया मैंने। अरे मौसी इतना परेशान क्यों होती हो? अरे जा कलमुही, मेरा दिन क्यों खराब कर रही है? सब्जी बनाने के बाद मैं खुद ले आऊंगी। जा रही हूँ मौसी, लेकिन इतनी तीखी तीखी बातें बोलना अच्छा नहीं है। हाँ देखूंगी तुम्हारी बहू आएगी तो कैसी होगी। हाँ हाँ देख लेना, जा। अरे क्या बात है, आज सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? तुम तो बस यूं ही घर में बैठकर देखते रहो। हाँ अरे मैं गई थी मौसी के यहाँ। अरे क्यों गई थी? गई थी देखने के लिए उसकी नई बहू को, लेकिन क्या बोलूं, मौसी के तेवर तो एकदम जमीन पर तो पैर ही नहीं है। न जाने क्या सोचती है मौसी अपने आप को। अरे क्या जरूरत है, छोड़ो ना। चुप करो, देखना एक दिन मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगी और उस मौसी को अकल ठिकाने लगा दूंगी, उसे सब समझ में आने लगेगा। तुम भी ना, मुझे कभी कभी लगता है कुछ ज्यादा ही बोलती हो, ज्यादा ही सोचती हो। ज्यादा बोला भी मत करो और ज्यादा सोचा भी मत करो। मैं तो ज्यादा सोचती ही हूँ, और तुम तो बिल्कुल निठल्ले पड़े रहते हो। तुम्हारे पास काम ही क्या है, मुझे सिर्फ उपदेश देने के अलावे। और देखो बिजली, दूसरे का गुस्सा मत निकालो मेरे ऊपर, और चलो देखो तो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है रसोई में। आओ आओ, मैं तो तब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या बनाया है? चलो तो सही। ये देखो कितने अच्छे हैं, है ना? ये मैंने खीर है बनाया है और साथ में पूड़ियाँ। चलो दोनों साथ मिलकर खाते हैं। अरे वाह, खीर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, अब खा के देखो तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ, अभी खाती हूँ।
अम्मा, ओ अम्मा। अरे रे रे, आ गया तू। अरे वाह, आजा आजा, अंदर आजा। ये मेरी अम्मा है। हाँ, मैं समझ गई। अरे बहू, तू यहाँ बैठ, मैं तुम लोगों के खाने पीने की चीजें ले आती हूँ। नहीं अम्मा, मैं चलती हूँ आपके साथ। आप परेशान क्यों हो रही हैं? अरे रे रे, नहीं नहीं, इसमें परेशानी वाली बात क्या है? तू नई नई बहू है, मैं लेकर आती हूँ। ये ले, ये खा, तुम लोग आराम करो, मैं थोड़ा आती हूँ। देखा ना, मैंने कहा था ना, अम्मा बहुत अच्छी है, इसलिए अम्मा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अम्मा गई कहाँ? अरे अब वो गांव वालों को बताएंगी और फिर तुम्हारी मुंह दिखाई होगी। गांव के लोग आएंगे तुम्हें देखने के लिए। अच्छा, तो ये बात है। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ओ झुमरी, अरे रे रे, कहाँ है कलमुही? बाहर निकल। अरे आ गई तू चिल्लम चिल्ली करने के लिए सुबह सुबह। बता क्यों आई है? अरे मेरा बेटा बहू लेकर आ गया है, उसकी मुंह दिखाई की रस्म करनी है। तू नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? हाँ, गांव के सब लोगों को बता दे। अच्छा ठीक है, मैं सबको बता दूंगी, सबको लेती भी आऊंगी, लेकिन तू जाकर पकवान की तैयारी कर। गांव के लोग आएंगे तो उसे खिलाएगी क्या? अरे रे रे, तू परेशान क्यों हो रही है? खिलाना मुझे है कि तुझे है? एकदम लग रहा है जैसे तुझे खिलाना है। अरे पिछले 2 दिन से तैयारी कर रही हूँ मैं। लड्डू बना रखे हैं, बर्फी बना रखे हैं, बतासे बना रखे हैं, सब कुछ है। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी मैं, चिल्ला मत। और मैं जाती हूँ, गाँव के सबको लेकर आ जाती हूँ। चल फिर तेरे घर पे मिलेंगे। चल चल, मैं जा रही हूँ। अरे बहू, थोड़ा अच्छे से सज लो। हाँ, लो, आ रही है गांव की औरतें तुझे देखने के लिए। ठीक है अम्मा। अरे रे रे, आ गई तुम लोग? हाँ, हम सभी तो आ गए हैं, लेकिन मीनू तेरा तो घर बड़ा छोटा है, कहाँ पर हमें घुसाएगी? हम बाहर ही रहते हैं, तू अपनी बहू को बाहर ही ले आ। अरे तुम लोग बहुत बदतमीज हो गई हो, ये हरकतें बंद कर दो। आंगन में ही हम लोग सब बैठेंगे, बहू भी आएगी आंगन में, परेशान मत हो। जा मीनू, लेके आ। अरे रे रे, देखो ये है मेरी बहू। अरे वाह, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है। हाँ मीनू, ये बात तो है, लेकिन थोड़ा अपनी बहू के हाथ का कुछ खिलाओ तो सही, ये भी तो पता चले खाना पकाने में कैसी है। देखने से तो पतली दुबली लग रही है, पता नहीं घर के काम कर सकेगी कि नहीं। अरे रे, ये मेरी बहू है, कोई नौकरानी नहीं है। मैं अभी आती हूँ, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। अच्छा जा बहू, जो तेरा मन करे वो बना के ले आना। अरे यहाँ कौन सा सामान कहाँ है, मुझे कैसे पता चलेगा? क्या हो गया? वो बाहर तो मैं सुन रहा था कुछ बनाने की बात हो रही है। हाँ, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है रसोई में कौन सी चीज कहाँ पे है। अब मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अरे दीदी, ये खुशबू तो बड़ी अच्छी है। देखो मेरी बहू ने समोसे बनाए हैं, खाकर देखो। अरे वाह, तुम्हारी बहू ने बहुत अच्छे समोसे बनाए हैं। खाओ खाओ, तुम लोग भी खाओ। अरे ओ बिन्नी, तू भी खा, बड़ी चपड़ चपड़ बोलती है, देख कितना स्वादिष्ट है। ये तो है, बहुत अच्छा खाना बनाती हो तुम, ऐसा लगता है। समोसे इतने अच्छे हैं तो फिर खाना बनाना भी आता ही होगा। अरे रे, अब तुम लोग जाओ, समोसे खा लिए ना, अब बहू आराम करेगी और किसी दिन खाना भी खा लेना। अब यहाँ से जाओ। हाँ हाँ, चलो चलो, अब बहुत देर हो गई है।
अरे क्या हो गया बिजली, मुंह फुला के बाहर क्यों बैठी हो? अरे क्या बताऊं, आज गई थी मुंह दिखाई में। ओ मीनू मौसी कितना शान से दिखा रही थी। उसकी बहू तो सचमुच में ढेर सारे गहने पहनी हुई थी और बड़ा अच्छा खाना भी बनाती है। ऐसे तो गांव वाले अब तक मुझे कहते थे सबसे अच्छी बहू है इस गांव की, लेकिन अब उसे कहेंगे और मीनू मौसी उल्टा खुद इतराती फिरेगी। मुझे ये सब कुछ देख के अच्छा नहीं लगा। अरे ऐसी बात है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं कुछ न कुछ उपाय निकालता हूँ। तुम परेशान मत हो बिजली, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। दुखी मत हो। कुछ करो और जल्दी करो, मुझे ना बड़ी अजीब सी लग रही है। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? देखना मैं ऐसा बना दूंगा कि वो गांव भर में अपशगुनी कहलाने लगेगी। एक चाल ऐसी चलूंगा कि बस गांव वाले फिर उससे दूर भागने लगेंगे और मीनू मौसी को ताने देना शुरू कर देंगे। और तुम परेशान मत हो, जब तक मैं हूँ बिल्कुल परेशान मत हो। और देखो मैं तुम्हारे लिए बाजार से क्या लाया हूँ, एकदम सफेद सफेद रसगुल्ले। ये मटका देखो, इस मटके में लेकर आया हूँ, चलो साथ बैठकर खाते हैं। अरे यहाँ कोई है तो नहीं? रात काफी हो गई है, कोई नहीं होगा, सब सो रहे होंगे। अब जाता हूँ, यहाँ थोड़ा कमाल कर देता हूँ। हो गया मेरा काम। मेरी बीवी को रुलाने वाली को मैं चैन कैसे लेने दूंगा, कल पता चलेगा मीनू मौसी को। हाँ, खूब अपनी बहू पर इतरा रही थी ना, कल का दिन बहुत बुरा होने वाला है मौसी, तैयार हो जाओ। अरे रे, जाऊं जरा घास दे दूं, पता नहीं मेरी गायें कैसी होंगी। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? अरे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अरे मंटू, मिनी, देखो ये क्या हो गया? क्या हो गया? अम्मा को देखो क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? हाँ, जाता हूँ बाहर। अरे अम्मा, ये क्या हो गया? अरे रे, देख तो, एक गाय कैसे मर गई, समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कुछ क्या हो गया, कैसे हो गया? अम्मा मैं वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ और तुम परेशान मत हो, मैं वैद्य जी को अभी बुला कर लाता हूँ। अरे रे, वैद्य को बुलाने से कोई फायदा नहीं होगा, छोड़ दे, अब कुछ नहीं हो सकता है। अरे ये क्या मौसी, क्या हो गया ये अचानक से? हाय हाय हाय, कल बहू आई और आज इतना बड़ा कांड। तुम्हारी बहू तो अपशगुनी लगती है। अरे रे, चुप कर, ये क्या बकवास कर रही है? हाँ मौसी, चाहे किसी से भी पूछ लो, बताओ किसी की जान चली गई, एक नया कदम आया और किसी की जान चली गई, ये डरने वाली बात नहीं है क्या? तू चुप कर कलमुही, सिर्फ बकवास कर रही है, जा यहाँ से। हाँ, मैं क्या, अब तो पूरा गांव बोलेगा, अब देख लेना, मैं तो चुप हो जाऊंगी, मेरा क्या है मौसी। लेकिन गांव वाले चुप थोड़ी होंगे, गांव वाले तो बोलेंगे ही। देख, ये मेरे घर का मामला है, इसमें बकवास मत कर। अरे रे बहू, रोने से क्या फायदा? हाँ देखो, अब तुम आई और ऐसा हो गया, वो तो खैर होना ही था, तुम्हारे पैर शुभ नहीं हैं, इसी वजह से तो ये चीजें हुई। देखो बिजली भाभी, मैं बकवास नहीं सुनना चाहता, आप यहाँ से जाओ, ये मेरे घर का मामला है, घर के मामले में बाहरी लोगों को दखल नहीं देना चाहिए। अरे मंटू, अभी तो पूरा गांव बोलेगा, मुझे एक भगाने से क्या होगा। ले, मैं जाती हूँ और सुन ले, मैं पूरे गांव को बताते हुए जाऊंगी। हाँ, जाओ आप।
अरे ये क्या सुन रही हूँ मैं मीनू, इतनी बड़ी बात हो गई। तुम्हारी बहू कल आई और ये चीजें हो गई। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है। अरे दीदी देख झुमरी, ऐसी बकवास बातें तू तो कम से कम मत ही कर। तू मेरी दोस्त है, ऐसे क्यों कर रही है? देख भाई, ये तो सारे लोग कहेंगे ही। चल मैं चलती हूँ, लगता है तेरा मूड खराब है। अम्मा क्या सचमुच ये मेरी कदमों की वजह से हुआ है? अरे रे मैंने कुछ कहा क्या? तू इन कलमुहियों की बातों पर क्यों भरोसा कर रही है? मैंने जब कुछ नहीं कहा तो समझ ले कुछ नहीं हुआ है। अरे मुझे भूख लगी है, क्या कोई खाना दे सकता है यहाँ? अरे बाबा जरूर खाना मिलेगा, क्यों नहीं खाना मिलेगा। आप बैठो, अभी मैं खाना लेकर आती हूँ। ये लो बाबा खाना खाओ, मेरी सास आती ही होगी। अरे तू तो बहुत अच्छी है, मैं बहुत भूखा था। ये ले बिटिया, मेरे पास तेरे लिए एक उपहार है। ये क्या है? अरे आम है, तू खा ले। नहीं, ये मैं अपनी अम्मा को दूंगी, अम्मा आएंगी तो। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। अरे रे मिनी, खाना बना है क्या? अम्मा खाना तो बना था लेकिन खत्म हो गया है। एक बूढ़े बाबा आए थे, उनको भूख लगी थी। मैं आपको वह खाना बना देती हूँ, तब तक आप ये आम खाओ। अरे ये क्या? ये आम तो सोने का है। अम्मा ये देखो, ये क्या हो गया? अरे रे ये तो सोने का आम है। तुझे किसने सोने का आम दे दिया? नहीं अम्मा, आम तो साधारण आम था, लेकिन मैंने रखा, बाद में ये सोने का हो गया। अरे रे देख लोग कैसी कैसी बातें करते थे, और तू तो बड़ी अच्छी है। हाँ देख, अब मैं गाँव वालों को बताऊंगी कि कैसे सोने का आम मिला मुझे। देखो जी कितना सुंदर घर बन गया है, और गांव वाले उसे बहुत अच्छा भी मान रहे हैं। देखो बिजली, दूसरों को देख देख कर चलना बंद करो। मैंने जब से वो काम किया है, उसके गाय को मारा है, तब से मेरा धंधा मंदा चल रहा है। गलत काम का हमेशा गलत नतीजा होता है। मैं अब कुछ भी गलत नहीं करूँगा, और तुम भी ऐसा करना बंद कर दो। मैं काम पर जा रहा हूँ। और कालू काम पर चला जाता है। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। उस कुम्हार के घर की परिस्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। कुम्हार बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, पर दिमाग से बहुत ही भोला था। मिट्टी से वो इतने अच्छे बर्तन बनाता था कि दूर दूर से लोग उससे मिट्टी के बर्तन लेने आते थे। उस गांव के बाहर जंगल में एक राक्षस रहता था। अब मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा। मुझे सिर्फ आराम करना है और जानवरों का स्वादिष्ट मांस खाना है, और यह सब करने के लिए मुझे एक गुलाम की जरूरत है। आज ही गांव में जाकर किसी को अपने जाल में फंसाता हूँ। वो राक्षस अपना रूप बदल के जल्दी से गांव की ओर निकल पड़ता है। गांव की सीमा के पास ही उस कुम्हार का घर था। जी घर में राशन खत्म हो रहा है, 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। कितनी फूटी किस्मत है हमारी। देखो भगवान, आजकल तो इन बर्तनों की ज्यादा बिक्री नहीं हो रही। गांव में एक नया कुम्हार आया है, जिसके कारण हमारे यहाँ लोग बहुत कमा रहे हैं। पता नहीं ऊपर वाला हमें किस जन्म की शिक्षा दे रहा है। अरे भगवान, यह तो अपनी अपनी किस्मत होती है, पर मुझे अपनी कला पर पूरा भरोसा है। तुम देखना, एक दिन हमारे यहाँ भी लोगों की भीड़ लग जाएगी। ये सब तो ठीक है, पर आपके ये बर्तन यहाँ बैठे बैठे कोई नहीं लेने वाला। मुझे लगता है कि तुम्हें गांव में जाकर ये बर्तन बेचने होंगे। तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। देखते हैं, लगता है मुझे गांव में जाकर यह बर्तन बेचने होंगे। रात का समय था। वो कुम्हार अपने काम में व्यस्त था। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं। बेटा, मुझे कुछ खाने को मिलेगा। बाहर बहुत ठंड है और भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। बाबा माफ कीजिए, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। घर का सारा राशन खत्म हो गया है। हाँ, पर मैं आपके लिए कुछ लकड़ियाँ जलाकर गर्मी दे सकता हूँ, जिससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। वो कुम्हार जल्दी से लकड़ियाँ लाकर आग जलाता है, जिससे उस साधु बाबा को थोड़ा आराम महसूस होता है। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास खाना नहीं है,
पर फिर भी तुमने आग जलाकर मुझे इस कड़कती ठंड से बचाने की कोशिश की। क्या करूं बाबा, कुछ इसी तरह हमारे जिंदगी का गुजारा चल रहा है। मैं तुम्हारे इस उपकार के लिए बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें 3 जादुई वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा आपने तो मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया है। क्या मांगू आपसे? जल्दी करो बेटा, मुझे और बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा ठीक है, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी इस चक्के को हाथ लगाएगा वो मेरी इच्छा के बिना छोड़ नहीं पाएगा। क्या आप ऐसा वर दे सकते हैं? अच्छा ठीक है, तो ऐसा ही होगा। मांगो, अब अपनी दूसरी इच्छा मांगो। और क्या मांगू? ठीक है, तो इस कुर्सी पर जो भी बैठेगा वो मेरी इच्छा के बिना उठ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस कुर्सी पर जो भी बैठेगा वो मेरी इच्छा के बिना उठ नहीं पाएगा। ठीक है, तो तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी हो गई। अब आखिरी इच्छा बाकी है, जरा सोच समझ के मांगना। तो ठीक है बाबा, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि इस थैली में जो भी मोहर रखूं वो मेरी इच्छा के बिना बाहर नहीं निकाल पाएगा। अरे मूर्ख, पता नहीं तुमने यह कैसे अजीबोगरीब वरदान मांगे हैं। अब तुमने जैसा वरदान मांगा है वैसा ही फल भोगो। ऐसा बोलकर वो साधु वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर कालू की पत्नी आती है। आपने ये क्या कर दिया? आपके पास अच्छा मौका था सोने चांदी और ढेर सारी मोहर मांगने का, पर आपने इतना बड़ा अवसर गवा दिया। हे ऊपर वाले, ऐसे इंसान का ना जाने क्या करूं। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बिजली बात तो सही कह रही थी। लगता है मैं घर में कभी सुख नहीं दे सकता। मेरा यहाँ से कहीं दूर निकल जाना ही उचित होगा। अगले दिन वो कुम्हार जंगल की ओर निकल पड़ता है। अब इसी जंगल में रहकर मैं बाकी का जीवन बिताऊंगा। भीड़ से दूर इस शांत जंगल में जीऊंगा। रास्ते में चलते चलते उस कुम्हार को एक अनजान व्यक्ति दिखाई देता है। क्या बात है युवक, लगता है तुम किसी को ढूंढ रहे हो। इस बड़े जंगल में एक कुम्हार का क्या काम हो सकता है? अरे यह तो आश्चर्य की बात है। इस आदमी को मेरे व्यवसाय के बारे में कैसे मालूम है? ज्यादा मत सोचो युवक, ज्यादा सोचोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे बाप रे, ये क्या? इसके पैर तो किसी राक्षस जैसे हैं। मतलब ये आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है। मुझे कुछ उपाय निकालना होगा, वरना यह तो मुझे मार खाएगा। क्या हुआ युवक, तुम कहाँ खो गए? प्रणाम मालिक। वो क्या है ना कि आजकल काम का इतना तनाव रहता है कि किसी से बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता, इसलिए चीजें जल्दी भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं युवक, कैसे हो आजकल? घर में सब ठीक है ना? क्या कहूँ मालिक, परिस्थिति ऐसी हो गई है कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल रहा है। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मूर्ख लग रहा है यह इंसान। तो लगता है इसे जल्दी ही अपने जाल में फंसा लूंगा। अच्छा कुम्हार, तो ऐसी बात है, तुम एक काम करो, तुम मेरे पास ही काम कर लो, मैं तुम्हें काम के अच्छे मोहर दे दूंगा। मुझे पता है कि एक बार राक्षस के जाल में फंस गया तो बाहर नहीं आ पाऊंगा, पर मेरी इस परिस्थिति में अब जीकर भी क्या फायदा? लगता है तुम पगार को लेकर परेशान हो ना? हाँ मालिक, मैं यही सोच रहा था कि मुझे पगार क्या मिलेगी। अच्छा, तुम ज्यादा चिंता मत करो, यह लो 3 थैली मोहरे, अब इससे ही अपना घर चलाओ, अच्छा खाना खाओ और आराम से रहो। पर 2 महीनों के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ठीक है? ठीक है मालिक, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं घर में अच्छा खाना ला सकूं और बीवी बच्चों को खिला सकूं। वो कुम्हार वहाँ से घर की ओर चला जाता है। अरे देखो बिजली, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे आपने इतना सारा खाना कहाँ से लाया? मिठाइयाँ, मछलियाँ, ना जाने क्या क्या लाए हैं आप, पर ये सब कहाँ से लाए? कहाँ से? मतलब मैंने मोहर दी और यह सब चीजें खरीद कर लाया हूँ। क्या मोहर पर आपको इतने सारे मोहर कहाँ से मिले? आपने चोरी तो नहीं की ना? बिजली, मुझे एक बिल्कुल नया काम मिला है और उसकी पगार से ही यह खरीद लाया हूँ। ऐसा कौन सा काम है जिसके आपको इतने सारे मोहर मिले हैं? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं बिजली, कुछ गड़बड़ नहीं, बस मुझे राक्षस के आका के पास काम मिला है। क्या कहा? राक्षस के दरबार में? ऐसा काम तो दुश्मन को भी ना मिले। आपको दूसरा कोई काम नहीं मिला क्या? उसका काम करके आज तक कोई जिंदा लौटा है क्या? चिंता मत करो बिजली, मेरे पास 2 महीनों का वक्त है, तब तक हम खुशी से रहेंगे। जो होगा वो 2 महीनों के बाद देखा जाएगा। जी 2 महीने तो देखते देखते ही चले जाएंगे, उसके बाद आप क्या करोगे? आपने इस बारे में सोचा नहीं क्या? बिजली, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अभी जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, बाकी तो अपनी अपनी किस्मत है। देखते देखते 2 महीने गुजर जाते हैं। कुम्हार बर्तन बनाने का काम कर रहा था, तभी वहाँ पर वो राक्षस आता है। क्या हुआ युवक, सारा काम हो गया ना? अरे ये क्या? लगता है यह राक्षस मुझे लेने आया है।
ऐसे डर जाने से काम नहीं चलेगा, कोई उपाय निकालना होगा। हाँ, मिल गया, वो साधु का दिया वरदान अब काम आएगा। क्या हुआ कुम्हार, तुम्हें याद तो है ना, 2 महीने बीत गए हैं, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, चलो जल्दी। हाँ मालिक, आता हूँ मैं, पर पहले यह कुछ बर्तन बना दूं, मतलब मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ दिनों के पैसे जुटा पाऊंगा। ठीक है, जल्दी से करो, हमें बहुत दूर जाना है। मालिक, यह काम जल्दी से नहीं हो पाएगा। वो क्या है ना कि मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा होता अगर आप इस चक्के पर कुछ बर्तन बना देते तो मैं आपके साथ जल्दी आ पाऊंगा। ठीक है, पर इस काम के बाद तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाँ मालिक, जरूर, मैं आपके साथ ही चलूंगा। कुम्हार वहाँ से चला जाता है। वो राक्षस चक्के पर बर्तन बनाने लगता है, पर वो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता। कुम्हार वापस आता है। ये क्या मालिक, अब तक आपका काम नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है ना? आपने कुछ बताया नहीं। अरे भाई, बहुत हो गया, मुझे ऐसे परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे इस बार छोड़ दो, मैं तुम्हें 1 साल की छुट्टी देता हूँ और 3 थैली मोहरे भी देता हूँ, मुझे बस छोड़ दो। क्या 1 साल की छुट्टी और 3 थैली भरकर मोहरे? ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कुम्हार 3 थैली मोहरे लेता है और उस राक्षस को उस श्राप से मुक्त कर देता है। अरे बिजली, सुनती हो? देखो, तुम्हारे लिए नई साड़ी और ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान लाया हूँ। अरे क्या बात है, आपको फिर से राक्षस के आका से ये पैसे मिले हैं क्या? हाँ बिजली, ऐसा ही कुछ समझो। देखते देखते अब ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। वो राक्षस वहाँ फिर से आ जाता है। अरे ये क्या, ये राक्षस तो फिर से आ गया, लगता है इस बार मुझे यह लेकर ही जाएगा। क्या सोच रहे हो कुमार, तुम्हें 1 साल का वक्त दिया था, अब तो तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा, और हाँ, इस बार कोई चाल कपट नहीं चलेगा। मालिक, इस बार तो आपके साथ जरूर आऊंगा, वैसे भी यहाँ काम करके कुछ नहीं कमा पा रहा, कम से कम आपके साथ अच्छे पैसे तो कमा लूंगा। हाँ, तो फिर जल्दी से चलो मेरे साथ। मालिक, मैं जिंदगी भर आपके पास काम करूंगा, तो सोच रहा था कि कुछ कपड़े और मेरा जरूरी सामान एक झोले में भर के लाऊं। मालिक, तब तक आप इस कुर्सी पर बैठिए, घर में स्वादिष्ट मटन बनाया है और मेरी यह आखिरी इच्छा है कि आपको भी थोड़ा खिलाऊं। क्या मटन बनाया है? वैसे तो थोड़ी भूख तो लगी है। ठीक है, तुम जल्दी से लाओ, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। जैसे ही वो राक्षस उस कुर्सी पर बैठ जाता है, वो उठ ही नहीं पाता। अरे ये क्या, मानो इस कुर्सी ने मुझे पकड़ के रखा है, मैं उठ नहीं पा रहा। अरे कुम्हार, लगता है तुमने मुझसे फिर से कोई चाल की है, मैं इस कुर्सी से उठ नहीं पा रहा। अरे मैं तो भूल ही गया कि यह कुर्सी भी श्रापित है। इसे एक साधु बाबा ने श्राप दिया था कि जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वो मेरी इच्छा के बिना इस पर से उठ नहीं पाएगा। तुम मुझे इस कुर्सी पर से जल्दी से निकाल दो, मैं तुम्हें और 1 साल की मोहलत देता हूँ और 3 थैली मोहरे भी। वो कुम्हार उस राक्षस को कुर्सी पर से उठाता है और राक्षस उसे 3 थैली मोहरे देकर चला जाता है। देखते देखते ऐसे ही अब 1 साल बीत जाता है। वो राक्षस फिर से उस कुम्हार के घर आता है। पिछली बार इस कुम्हार ने मुझे बड़ी चालाकी से अपने जाल में फंसाया था, पर इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि यह कुम्हार खुद मुझे अपने साथ लेकर चला जाएगा। हाँ, एक काम करता हूँ, एक चमकदार मोहर बन जाता हूँ, फिर तो यह कुम्हार मुझे जरूर उठाकर घर में ले जाएगा। वो राक्षस एक चमकदार मोहर का रूप लेता है। थोड़ी देर बाद कुम्हार वहाँ पर आता है। अरे ये क्या, लगता है गलती से यह मोहर मुझसे गिर गई है, इसे भी उठाकर अपने थैले में रख देता हूँ। कालू उस मोहर को उठाकर अपने थैले में रख देता है। कालू घर में आ जाता है। तो आखिरकार तुम मुझे अपने घर में लेकर ही आ गए, अब तो तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा, वरना तुम्हारे घर के साथ बीवी बच्चों को सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। अच्छा, तो यह तुम हो राक्षस, पर तुम्हें छिपने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिली क्या, जो तुम मेरे इस थैले में आ गए? तो आखिरकार तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया है, तो अब ऐसे छुप के फायदा नहीं, तुम्हें अब जबरदस्ती से अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे ले जाने से पहले इस थैले से बाहर तो निकल के दिखाओ। क्या मतलब थैले से निकल के दिखाऊं? मतलब यह है कि यह थैला भी शापित है और मेरी इच्छा के बिना कोई भी इस थैले से बाहर नहीं आ सकता। और तू क्या बोल रहा था? जलाकर भस्म कर दूंगा। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। तुझे इस थैले से बाहर आने दिया तो तू वैसे भी मुझे नहीं छोड़ेगा। मतलब ये तुम क्या बोल रहे हो कुम्हार? देखो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन और मोहर दे सकता हूँ, बस तुम मुझे छोड़ दो। नहीं, अब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। मुझे पता है तू अपने राक्षसी रूप में आकर मुझे जरूर जबरदस्ती से ले जाएगा। तुरंत आग जलाता है और उस राक्षस को थैले के साथ आग में फेंक देता है। बचाओ बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है। थोड़ी ही देर में वो राक्षस जलकर भस्म हो जाता है
और कुम्हार को उस राक्षस से मुक्ति मिल जाती है। शुक्र है ऊपर वाले का, आज तो बाल बाल बच गया, वरना यह राक्षस तो आज जरूर